कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उनका फोन टेप हो जाता है। वो कहते हैं कि साहब सीआईडी मेरे लगातार पीछे लगी हुई है। एक सरकार के अंदर इस तरीके का, आपकी जब सरकार थी उस समय भी फोन टेपिंग एक बड़ा मुद्दा था, आपकी सरकार के समय भी हुआ था, उसका मुद्दा तो बाकायदा कोर्ट में चल रहा है। उस वक्त के ओएसडी खुद कह रहे हैं कि साहब पेन ड्राइव दी थी हमें, आपकी सरकार के समय भी हुआ था, उसका मुद्दा तो बाकायदा कोर्ट में चल रहा है। उस वक्त के ओएसडी खुद कह रहे हैं कि साहब पेन ड्राइव दी थी हमें। नहीं, हमारे सरकार के वक्त के अंदर जो फोन टेपिंग का आरोप लगा है उसका कोई आधार नहीं। और अब आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अलग चीज होती है और सच्चाई अलग चीज होती है। जिसका फोन टेप हुआ कांग्रेस के अंदर, उनमें से तो किसी ने नहीं बोला कि मेरा फोन टेप हुआ। किसी ने बोला कि ओएसडी बोल करोड़ी नहीं, वो तो तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मुख्यमंत्री के ओएसडी सर, थर्ड पार्टी कुछ भी कह सकती है। पर यहाँ तो जिसका फोन टेप हुआ है वर्तमान के अंदर कैबिनेट मंत्री है करोड़ी मीणा जी, उनका खुद का फोन टेप हुआ है। ये बड़ी गंभीर बात है। इसको अपन हल्के से हल्कापन के अंदर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, करीबन 2 घंटे बोले और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया। पहला जो उनका बयान, जो मैं आपसे उसके प्रतिक्रिया चाहूंगा कि साहब कांग्रेस को 4 साल नहीं 20-25 साल इंतजार करना पड़ेगा। सुबह सुबह कल जब सुबह ही आपने देखा कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उनका फोन टेप हो जाता है। वो कहते हैं कि साहब सीआईडी मेरे लगातार पीछे लगी हुई है। एक सरकार के अंदर इस तरीके का, आपकी जब सरकार थी उस समय भी फोन टेपिंग एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद में जो उस वक्त के सीएम के ओएसडी थे, उन्होंने तो बाकायदा प्रूफ भी दिया है। क्या सच था उस वक्त का और अभी वाले एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? फोन टेपिंग गैर कानूनन है और अनैतिक है। कोई भी संस्था सरकार अगर करती है तो गलत है। करोड़ी मीणा जी का अगर फोन टैप हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है। और अगर सरकार ने करवाया है तो सरकार के अंदर जिसकी जिम्मेवारी है उसको इस्तीफा देना चाहिए, कानूनन तौर पर भी और नैतिकता के तौर पर। और किसी ने भी, सरकारें कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, इस तरह की चीज कृत्य करता है तो वो गलत है। आपकी सरकार के समय भी हुआ था, उसका मुद्दा तो बाकायदा कोर्ट में चल रहा है। उस वक्त के ओएसडी खुद कह रहे हैं कि साहब पेन ड्राइव दी थी हमें। नहीं, हमारे सरकार के वक्त के अंदर जो फोन टेपिंग का आरोप लगा है उसका कोई आधार नहीं। और अब आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अलग चीज होती है और सच्चाई अलग चीज होती है। जिसका फोन टेप हुआ कांग्रेस के अंदर, उनमें से तो किसी ने नहीं बोला कि मेरा फोन टेप हुआ। किसी ने बोला कि ओएसडी बोल करोड़ी नहीं, वो तो तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मुख्यमंत्री के ओएसडी सर, थर्ड पार्टी कुछ भी कह सकती है। पर यहाँ तो जिसका फोन टेप हुआ है वर्तमान के अंदर कैबिनेट मंत्री है करोड़ी मीणा जी, उनका खुद का फोन टेप हुआ है। ये बड़ी गंभीर बात है। इसको अपन हल्के से हल्कापन के अंदर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, करीबन 2 घंटे बोले और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया। पहला जो उनका बयान, जो मैं आपसे उसके प्रतिक्रिया चाहूंगा कि साहब कांग्रेस को 4 साल नहीं 20-25 साल इंतजार करना पड़ेगा। भजनलाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये अधिकार आपके पास नहीं है। ये अधिकार राजस्थान के जनता के पास है, मतदाताओं के पास है कि कितने वर्ष किसको थे। आपको 60 महीनों का अधिकार राजस्थान की जनता ने दिए हैं। आप 60 महीनों के अधिकार जो आपको दिए, उसमें आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ। इस तरह की बातों से आपको जो अधिकार दिए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कम नहीं होती। आज 1 साल के अंदर आपने क्या किया? जिम्मेदारी निभाई मुख्यमंत्री जी ने। तो जिम्मेवारी कहाँ निभाई? जो बड़े मुद्दे चुनाव के प्रचार के वक्त में थी, उन्होंने बहुत विवाद किया। लाल डायरी, तो लाल डायरी का 1 महीने साल के अंदर कभी उल्लेख किया मुख्यमंत्री जी आपने, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी में किसी ने? नहीं किया। जेजेएम की बात करी, बहुत आपने विवाद किया उसके ऊपर। आज जेजेएम की क्या हालात बने हुए? जेजेएम जैसी अति महत्वपूर्ण योजना जो राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हमारे भूमि के अनुपात में जल सबसे देश में कम है। आपने ये आरोप लगाया, विवाद किया कि भ्रष्टाचार हुआ। उन तमाम लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करो। आपको किसने रोका? 1 साल हो गए, किसी ने नहीं रोका। पर जेजेएम स्कीम आज के समय में धरातल के अंदर विफल हो रही है। ये चिंता का विषय, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं। हजारों करोड़ों रुपए लगकर और ये जेजेएम स्कीम के मार्फत से जो पेयजल के संदर्भ में काम हो रहा है, इसमें केंद्र सरकार का को नहीं है, राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार का, दोनों का है। पहले तो ये स्कीम सही हुई,
तो जेजेएम में सर एक चीज बहुत देखने को मिलती है कि गांव ढाणी के अंदर आप चले जाओ। मैं जब लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए रामसर के पास एक ढाणी के अंदर गया था, तो वहां मैंने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि साहब साल डेढ़ साल पहले पाइप लगाकर नल देकर पैसे लेकर चले गए, लेकिन आज दिन तक पानी नहीं आया। ऐसा तो नहीं कहीं आंकड़ों के अंदर इन तमाम चीजों को बताया जाता है कि साहब हमने इतना पानी पहुंचा दिया और ग्राउंड पर उसकी हकीकत कुछ और होती है? नहीं, देखो, कोई भी पेयजल योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्रोत, सोर्स। सबसे पहले तो सोर्स से हम लोग उस जगह पर पानी पहुंचाए। जेजेएम के अंदर हम लोगों की व्यवस्था करी हुई है कि वीटीसी तक पानी पहुंचाने का। वीटीसी से हम लोग हर ढाणी के अंदर पानी पहुंचाएं। अगर बाड़मेर के संदर्भ में हम कहें और कहीं दूसरे गांव में और कस्बों के अंदर हुई तो हर घर के अंदर वो पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो जो वीटीसी तक पानी आना, आज वीटीसी तक भी पानी नहीं आ रहा है। इसमें सबसे अगर हम लोगों के लिए चिंता का विषय ये है कि जो सर्वे हुआ और सर्वे के अंदर त्रुटियां रखी, आज मिलकर हमको सबसे पहले इसको स्वीकार करना चाहिए। त्रुटियों के अंदर जो संशोधन कराना पड़े वो संशोधन कराकर उसको ठीक करना चाहिए। नंबर 2 कि जो राजस्व गांव, जैसे मैं बाड़मेर की बात करूं, जो राजस्व गांव के अंदर प्रत्येक राजस्व गांव में 2011 में राजस्व गांव बने थे, उनमें वीटीसी लगाना। और 2011 के अंदर जो राजस्व गांव थे वो उनका भूभाग बहुत बड़ा था। अब वो राजस्व, एक ही राजस्व गांव में 4-4, 5-5 राजस्व गांव भी बन गए। तो उन राजस्व गांव के अंदर एडिशनल वीटीसी का जो प्रावधान नियमों के अंदर हम लोगों के वक्त उसमें कराया, उसको हम कैसे लागू करें एडिशनल वीटीसी के लिए। तीसरा ये है कि जो डेविएशन, जो भी सैंक्शन लेंथ है, और जो सैंक्शन लेंथ है जो गलत सर्वे होने के कारण जब धरातल पे काम हो रहा है तो सैंक्शन लेंथ से डेविएशन हो रहा है, उसका अप्रूवल का भी सैद्धांतिक प्रावधान कर दिया था। उसको लागू कैसे करें? तो तीनों के तीनों अगर हम लोग दिशा के अंदर काम करेंगे, जब जाकर जेजेएम में आरोप प्रत्यारोप तो लगा दिया आपने बहुत, आप जो भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, आपको किसी ने नहीं रोका। किसी ने रोका? राजस्थान में नहीं रोका, वो अलग बात है। तीसरी उन्होंने बात करी पेपर लीक की। पेपर लीक के अंदर आप लोगों ने खुद ने ये बोला कि आरपीएससी गलत है। आप लोगों ने बोला आरपीएससी को भंग करना। एक साल में तो आपको किसी ने नहीं रोका कि आरपीएससी को भंग कर करो, नई व्यवस्था करो। ये पेपर लीक, लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाई की, 50 एक थानेदारों को अंदर डाल दिया। जी, वो उससे पहले भी ऐसा हुआ राजस्थान में, कई दफे हुआ। इससे पहले भी राजस्थान में कई दफे हुआ। जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप मानते हो कि सिर्फ जिनको हमने अरेस्ट कर कर और कार्रवाई करी यहाँ तक है, तो राजस्थान को बताइए कि यहाँ तक। इसके अलावा कितने और हैं हम सबको पता, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान की आवाज है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, दल की आवाज नहीं। जिस किसी ने भी किसी पात्र धारक का हक अगर छीना है कभी भी, ये इन परीक्षा में नहीं, आज से 10 साल 20 साल पहले भी किसी पात्र धारक का हक छीना, तो उसको अधिकार नहीं, नियमों में अधिकार नहीं। पर मूल जड़ क्या है? आज हम जो शिक्षा व्यवस्था हम लोगों ने बना रखी है, और व्यवस्थाओं के अंदर बहुत गंभीर त्रुटि। आज स्कूल के अंदर हम बच्चों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए, स्कूल के अंदर सिर्फ वो डिग्री नहीं है कि हमने मैट्रिक पास कर ली, हमने 12वीं पास कर ली, उसके अंदर बच्चा कैसा है, उसकी प्रतिभा कैसे है, उसके संस्कार कैसे है। और हो क्या रहा है, हम स्कूलों के बच्चों को धकेल रहे हैं कि अच्छी संस्था के अंदर, आईआईटी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, दूसरी अच्छी संस्थाएं, मेडिकल के अंदर उनके एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये क्रूर कृत्य हम लोग नहीं करवा रहे। आज राजस्थान के लाखों बच्चे, हम जहाँ उनकी प्रतिभा बढ़ाने के लिए अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था स्कूल में कर कर उनको के माध्यम से राजस्थान को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, उसकी जगह उन बच्चों को सिर्फ औपचारिकता के तौर के ऊपर स्कूल की डिग्री लेने के बाद में कोचिंग संस्थाओं में धकेल दी। क्या मन में आता है सर उस वक्त जब सुनते हो कि कोटा के अंदर 1 महीने के अंदर 3 से 4 सुसाइड हो जाते हैं लगातार है? अब वहाँ उन लोगों ने कैंपेन भी चलाया, वहाँ के जो ओम बिरला जी वहाँ के सांसद है, लोकसभा के अध्यक्ष है, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, माहौल खड़ा किया जा रहा है तमाम चीजों। और वहाँ की अगर जो इंडस्ट्रीज की बात की जाए, जो 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की थी, इस साल वो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की आ गई। देखो, ये माहौल बनाना या किसी एक कोटा का उदाहरण देना या वहाँ विवाद करने की बात नहीं। पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी? आज हम लोग जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए विधायक हैं, उन लोगों की। लोकसभा के अंदर जो लोकसभा के सांसद बैठे हैं, उन लोगों की। अकाउंटेबिलिटी हम लोगों पर, हम इसको कहीं इधर उधर हमारी जिम्मेवारी नहीं, हमको स्वीकार करना चाहिए कि इसकी जिम्मेवारी हम लोगों की।
और क्या हम स्कूल से उन बच्चों को उस दिशा में धकेल रहे हैं? उसका उत्तर है हाँ। क्या ये कृत्य हमारे राजस्थान के हितों का है? नहीं। क्या ये मानवता का कृत्य है? नहीं, ये मानवता का भी कृत्य नहीं। उन बच्चों को जब हम स्कूली शिक्षा के मार्फत से मजबूत बनाए, उसकी जगह उन बच्चों को स्कूली शिक्षा से हम वंचित कर रहे हैं, सिर्फ इकलौता एक टेस्ट पास कर रहे हैं जिससे संस्था के अंदर एडमिशन मिले। और उससे भी गंभीर और स्थिति हुई भी। उससे गंभीर ये स्थिति कि कॉलेज के अंदर उन छात्रों को हम लोग कॉलेज के अंदर शिक्षा के अंदर हम लोग ये नहीं प्रोत्साहित करें कि आप कॉलेज में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा लो जिससे आप मजबूत आपका व्यक्तित्व बने, आपकी योग्यता के अंदर सुधार हो। उसकी जगह क्या कृत्य हो रहे हैं राजस्थान में, किसी से छुपा हुआ थोड़ी। आज कॉलेज के अंदर नहीं जाने के लिए भी उन विद्यार्थियों से पैसे लिए जा रहे हैं। एक दो नहीं, लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिनसे पैसे लिए जाने के नहीं, आपके अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी और बच्चे भी जा नहीं रहे। लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि जब आप मंत्री थे तब आपने कभी इन तमाम चीजों को लेकर बोला आवाज नहीं उठाई जिस तरीके से अब बेबाकी से उठा रहे हैं। नहीं, मैंने उस वक्त भी बोला। उस वक्त सुन नहीं रहे थे सरकार। नहीं, सुन नहीं रही। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, व्यवस्थाओं की बात। हाँ। और आज क्या हो रहा है? आज हमारे पास बहुत सीमित नौकरियां हैं। 8-8.5 करोड़ की जनसंख्या के अंदर कहने के लिए ये क्लेम करें कि 4 लाख देंगे, पर 4 लाख की नौकरी के कारण हम सच्चाई क्यों नहीं बता रहे? हम इन युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को, विद्यार्थी को सच्चाई बताइए कि नहीं, सरकारी नौकरी बहुत सीमित। आप अपने लिए सरकारी नौकरी को आप टारगेट रखकर और जो इन कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोग इसे ये प्रयास कर रहे हो, इसमें आपको जो डिग्री लेनी है, उस डिग्री लेने के लिए कॉलेज के अंदर जो आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा बढ़ाने का जो अवसर है उसको खो रहे हैं। हाँ, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोचिंग लेनी है तो वो कोचिंग लो, पर जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो डिग्री सिर्फ चंद पेपर में पास होना ही नहीं रहता। उन स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ जिस तरह के आपका वो जीवन के वो सन बीतते हैं, उससे आपको बहुत सीखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी और कई चीजें रहती हैं।